किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें गांव खाली कराया जाए, हमें बॉर्डर खाली करवाया जाए, हमें कहीं और भेजा जाए, सुरक्षित भेजा जाए। सभी को इतना विश्वास था हमारी सेना पर, हमारी फौज पर, हमारी बीएसएफ पर कि वो टस से मस नहीं हुए। से सोलर कंपनी द्वारा मनमानी की जाती है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और कई तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? लोगों के ऊपर अगर आप फिर अन्याय करते हैं तो ये तो और भी अलग गलत बात है। एक तो आप हमारे यहाँ पर जो है इस तरह की ये परिस्थितियाँ लेके आए हैं कि जिससे हमारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, दूसरा फिर आप हमारे ही लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस द्वारा जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है संविधान बचाओ को लेकर, जो सरहदी बॉर्डर से गुजर रही है और लगातार लोगों द्वारा प्रत्येक जगह पर स्वागत किया जा रहा है इस यात्रा का। और वह यात्रा है जो अब बाखासर रण पहुंचने वाली है। हमारे साथ पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ हमारे साथ है। सर से ही बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से है जो निकाली जा रही है। नमस्कार भाई, पहले तो आप के चैनल के माध्यम से सभी आपके व्यूअर्स का जो है मैं स्वागत करता हूँ इस यात्रा में। और जैसा कि अभी आपको पता होगा कि पिछले महीने की शुरुआत से ही हम लोग पाकिस्तान के साथ में लगातार जो है एक युद्ध के मुहाने पर थे। और हमारी जो फ़ौज है उन्होंने और एयरफोर्स ने जो है बेहतरीन कार्य करते हुए पाकिस्तान के जो है दांत खट्टे कर दिए। तो उसके बाद जो परिस्थितियां बनी और चूँकि यहाँ जो बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति है वो बहुत मुस्तैदी से इस बार उसने जो है इस पूरे घटनाक्रम का सामना किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें गांव खाली कराया जाए, हमें बॉर्डर खाली करवाया जाए, हमें कहीं और भेजा जाए, सुरक्षित भेजा जाए। सभी को इतना विश्वास था हमारी सेना पर, हमारी फौज पर, हमारी बीएसएफ पर कि वो टस से मस नहीं हुए। तो जैसा कि हमारे हाईकमान ने तय किया कि एक हम लोग पूरे बॉर्डर पर यात्रा निकालें और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम लोग बॉर्डर पर हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देने का प्रयास करें जो इस विकट परिस्थिति में देश के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। सर, जो यात्रा निकल रही है उसमें मुख्य रूप से क्या मतलब रिव्यू मिल रहा है लोगों का, किस तरीके से वो अपनी परेशानियां बता रहे, क्योंकि सरकार आती है जाती है लेकिन जो आम लोग हैं यहाँ बॉर्डर के वह अपने मतलब उनको किसी ने मुझे जो युद्ध का जो घटनाक्रम था, जो एक युद्ध जैसी परिस्थितियाँ थी, उसके लिए किसी ने भी मुझे शिकायत नहीं की। यहाँ जो मुख्य शिकायतें हैं वो यहाँ के विकास को लेके ही हैं। आज जैसा कि सबसे बड़ी यहाँ जो दिक्कत आ रही है वो बीडीपी की योजना की है। बीडीपी योजना हमारे यहाँ इस पूरे इलाके में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इसी क्षेत्र के लिए, इसी क्षेत्र के नाम पर जो एक योजना थी जिसका सरकार ने बंद कर दिया और वाइब्रेंट विलेज नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर दिया जो अन्यत्र कहीं है, राजस्थान में वो भी नहीं है। अभी राजस्थान सरकार ने कानापूर्ति की इस तरह से कि बॉर्डर विकास कुछ ऐसा बनाकर, पर उसका भी अभी तक कोई धरातल पे कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी शिकायत जो यहाँ पर लोगों को है वो किसी तरह की हमारे पाकिस्तान के साथ जो परिस्थितियाँ हैं उसको लेके नहीं है, तनाव को लेके नहीं है। उनकी जो शिकायत है वो अधिकतर विकास से संबंधित हैं और ख़ासतौर पर बीएडीपी को फिर से शुरू करना ही चाहिए। इन लोगों के साथ बीएडीपी को बंद करके जो अन्याय किया है हमारी इस केंद्र सरकार ने, ये इनके साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण चीज़ है। जब विकास की बात आती है तो यहाँ पर कई सोलर कंपनियां हैं जो पहुंची हुई है। अब हालांकि आप भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से सोलर कंपनी द्वारा मनमानी की जाती है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और कई तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मतलब सोलर कंपनियां विकास के तौर पर आप देख रहे हो या लोगों को परेशान गोचर भूमि पर अवैध? एक नए जो अध्ययन रिपोर्ट आई है, अभी मैं जब यूएस में था तो जब हमारे वहाँ कुछ विशेषज्ञ थे उनसे बात हुई इस बारे में, जो नई रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया है कि जो सोलर से बिजली पैदा करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। सबसे कम जो नुकसान का जो आकलन किया गया है वो तेल जो उत्खनन जो है, जो तेल जो खुद के निकाला जाता है उससे सबसे कम पर्यावरण को असर होता है और सोलर को उसमें सबसे ऊपर रखा गया है। बीच में विंड को और जो पानी से पन बिजली परियोजना जिसे कहते हैं अपन, वो उन्हें रखा गया है। तो अब आप समझिए कि सोलर का सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जा रहा है और वो सारा का सारा सोलर हमारे यहाँ आ रहा है। तो हमारी परिस्थिति का जो हश्र होगा वो तो हमें अब दिखाई देने लगा है। और ख़ास तौर पे किलोमीटर्स में आप जब सोलर का ये सब कुछ लगा देंगे तो बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ की ख़त्म हो ही जानी है। हमारे यहाँ का जो खेजड़ी है, जो जाड़ है, जो कि 50-60 साल में जाके
10-20 फीट की होती है 50-60 साल में जाके, उसे आप चंद सेकंडों में गिरा देंगे और तो नई तो उगने का सवाल ही नहीं, और नई कोई उगा भी नहीं सकता। खेजड़ी जालें नहीं लगाई जा सकती आज के समय, हम लोग सभी जानते हैं। तो आप देखिए परिस्थिति का कितना बड़ा ये नुकसान है। और इसके एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा हमारे लोगों के ऊपर अगर आप फिर अन्याय करते हैं तो ये तो और भी अलग गलत बात है। एक तो आप हमारे यहाँ पर जो है इस तरह की ये परिस्थितियाँ लेके आए हैं कि जिससे हमारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, दूसरा फिर आप हमारे ही लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तीसरा आप हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब तो कैसे चलेगा और कितने दिन चलेगा? अभी आपने सब कुछ एक खेल शुरू किया है तो कितने दिन शुरू होगा? मैं तो बोलता हूँ कि वर्तमान सरकार में जो ये जनप्रतिनिधि हैं, ये सब के सब जो है ये पैसों के जो इर्द गिर्द जो है अपना सारा का सारा जो कार्य प्रणाली कार्य योजना बना रहे हैं, इन्हें भी समझ जाना चाहिए कि पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और पैसा इतना सब कुछ नहीं है कि आप अपने लोगों के साथ खिलवाड़ करें, आप अपने लोगों के आने वाले भविष्य को बर्बाद कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो इस पर्यावरण को ख़त्म कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं वैसा ही भर्ती पर वापस आना चाहूँगा। अंतिम सवाल मेरा कि आप सर उसको किस तरीके से देखते हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी देखिए मेरे देखने का ये नहीं है। ये देखिए बहुत सारे लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ है। इसकी जब तक जांच हो रही है और जांच हो जाए उसके बाद में सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। सरकार को अगर कहीं लगता है कि भाई वो इस पर वो किसी तरह का कदम उठाने से वो डर रही है या उसे लगता है कि किसी तरह का कदम उठाने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो विपक्ष की है जो हमारे जो विपक्ष के दल के जो नेता हैं उन्हें बुलाकर और उनसे बैठकर भी जो है इस बारे में चर्चा करें और पहले उन्हें बताया कि ये परिस्थितियाँ हैं, ये इसका रिजल्ट सामने आ रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो बात ये सिर्फ मेरे किसी व्यू की नहीं है, बात किसी आपके व्यू की नहीं है, बात किसी पार्टी की भी नहीं है। यहाँ राजस्थान सरकार को अपनी जाँच जल्द से जल्द पूर्ण करके और किसी एक आकलन पे पहुंचना चाहिए और उस आकलन को सभी विपक्ष के नेताओं से विपक्ष के साथ में साझा करना चाहिए और उसके बाद में कड़े से कड़ा जो है इस पे कदम उठाना ही चाहिए। और वो कड़े से कड़ा कदम किस तरह का हो सकता है, उसमें कौन कौन दोषी हैं, वो तभी मालूम हो सकता है जब जांच जो है वो रिपोर्ट बाहर आए, मालूम हो किस तरह से क्या है। अगर ये मालूम होता है कि सभी के सभी सारे के सारे जितने भी केंद्र हैं उन पे पेपर लीक हुआ तो स्वाभाविक रूप से है कि एक उसका अलग फैसला होगा। अगर मालूम हो कि हमें यहाँ पेपर लीक हुआ है तो हमें मालूम होगा कि भाई इसकी जो है वो इस तरह से जाँच की जाए। तो ये जब तक जाँच पूरी नहीं होती और सरकार पर सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ये करने से बच क्यों रही है, सरकार क्यों चाहती है कि वो जांच जो उन्होंने की है वो किसी से साझा नहीं हो, सरकार ये क्यों चाहती है कि वो इस पर किसी फैसले पर नहीं जाए, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, देखिए आप हमारे साथ आज़ाद सिंह राठौड़ थे। उन्होंने बताया किस तरीके से जय हिंद यात्रा जो कांग्रेस द्वारा निकाली गई है बॉर्डर को लेकर, तो लोगों को किस तरीके से रिव्यू मिल रहा है और उसी के साथ ही एसआई भर्ती को लेकर भी उनका कहना है कि साफ तौर पर इस पर है जो कड़ा कदम है उठाना चाहिए। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।